हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज फिर मैं एसएससी सीजीएल का एक सेट लेकर आया हूं। इसमें भी 25 क्वेश्चंस हैं। देयर आर 25 क्वेश्चंस इन दिस सेट। दोस्तों, इसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करना है और जिन सारी बातों को मैं फोकस करता हूं उसको बार बार देखना है और जो भी वर्ड्स हैं, जो भी फ्रेजल्स हैं, जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, उसको यहीं पर जो है सो याद कर लेने का प्रयास करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि यदि आप एक सीक्वेंस में सेट बनाएंगे तो क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको ट्रिक्स पता चलेगा कि बनाते वक्त कौन कौन सी बातों को, कौन कौन से ट्रिक्स को जो है सो फॉलो करना पड़ता है। और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। इसके इसके बाद जो है सो मैं नया वाला सेट भी दूंगा कि जो हाल ही में या रिसेंट्स के एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ाम पूछे गए हैं उसे भी मैं डालूंगा और मेंस का सेट भी मैं कराऊंगा कि किस तरह से बनाना है, बिल्कुल ही इजी वे में। साथ ही दोस्तों, कल से जो है सो क्या करें, कल से एक एक आप ये पता होगा कि अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक है, काफ़ी फेमस बुक है ए.के. सिंह का। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर ए.के. सिंह का बहुत ही फेमस बुक है। इसमें जो है सो ग्रामर को काफ़ी डिटेल एनालिसिस दोस्तों इसका किया गया है। खास करके ये कॉमन एरर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसे मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें स्पेशली करना क्या है, जैसे नाउन से लेकर जी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जितने भी तरह के हैं उसका क्वेश्चंस दोस्तों इसमें दिया गया है। एरर का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चंस एक में दिया गया है। तो सब क्वेश्चन को बताने के क्रम में मैं ग्रामर को खोल कर रखने का प्रयास करूंगा कि आपको एकदम बिल्कुल ईजी वे में समझ लेना है कि ग्रामर क्या है, किस तरह से उसका यूज़ करते हैं। तो कल से मैं नाउन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसको भी देखना है, अवश्य देखना है, उससे भी जुड़े रहना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और वही मेरा जो है ना, कहने का मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं कि गुरु दक्षिणा वही है। इसलिए एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना जल्द, सॉरी एज सून एज़ पॉसिबल आप जो है सो सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लाइंग वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस मीन्स सिनोनिम्स। एक जैसा वर्ड कौन सा इसका होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें बड़ा अच्छा वर्ड है। पहला क्वेश्चन इसका एब्रोग अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है अबॉर्ट कर देना, ये निष्फल कर देना। इसको हम लोग कहते हैं ये भी करना कि फेल हो जाना या असफल हो जाना। तो सेम मीनिंग देखेंगे। प्लेंटीफुल का मतलब होता है लॉट्स ऑफ होना, बहुत ज़्यादा होना। इसको प्रचुरता भी कहते हैं, प्रचुर मात्रा में होना। जैसे वाटर प्रचुर मात्रा में है ना, फल प्रचुर मात्रा में है, यानी फ्रूट्स प्रचुर मात्रा में है, तो उसमें प्लेंटीफुल का कहेंगे। इसका यूज़ हम लोग इसमें भी करते हैं, जैसे कि बहुत सारे अवसर हैं तो प्लेंटीफुल जो है सो अवसर हम लोगों के पास है, तो उसमें भी इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर सही होगा अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल है, असफल है। लॉफुल यानी जिस जो कानूनी रूप से वैध हो, इसको हम लोग कहते हैं वैध, यानी लीगल जो है उसको हम लोग लॉफुल कहते हैं। और फ्रूटफुल का मतलब होता है कि फलवान या लाभदायक। लाभदायक तो याद हो गया। फ्रूटफुल, लॉफुल, अनसक्सेसफुल और प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में यूजेस कहाँ कहाँ करेंगे। और अबॉर्टिव का मतलब फेल होना। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। दूसरा वर्ड है इसका। इसमें हमको इसका अपोजिट ढूंढना है ना, इसका अपोजिट ढूंढना है। यहाँ पर लिखा गया है कि अपोजिट मीनिंग, ठीक, एंटोन इसका ढूंढना है। तो यह वर्ड बड़ा ही अच्छा वर्ड दिया गया है, इरासिबल। इरासिबल, इरासिबल का मतलब होता है कि यानी कि एक प्रकार का क्रोधित होना, यानी एंगर्ड होना। एंगर्ड होना, चिड़चिड़ा होना भी इसे कहते हैं। अंदर से बहुत परेशान है, चिड़चिड़ा है, तो उसको हम लोग इरासिबल कहते हैं। चिड़चिड़ा, एंगर्ड होना। क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब भी होता है गुस्से में होना, चिड़चिड़ा होना, एंगर होना, यानी कि इसको भी हम लोग कह सकते हैं सनकी भी कहते हैं इसको। सनकी, चिड़चिड़ा होना, क्रैंकी, याद रखेंगे। एमिएबल का मतलब होता है शांत, जो काफ़ी फ्रेंडली है, शांत भी है और फ्रेंडली भी है, सबसे अच्छे से बात करता है, यानी जो चिड़चिड़ा नहीं है। तो एमिएबल है, तो इसका उल्टा आंसर दोस्तों यही सी हो जाएगा, एमिएबल। चौलरिक, चौलरिक का मतलब होता है, इसको भी हम लोग गुस्सैल या चिड़चिड़ा या एंगर्ड भी कह सकते हैं। तो यही इसका होगा मीनिंग। और एक बहुत अच्छा वर्ड है वॉस्पिस। वॉस्पिस, वॉस्पिस का मतलब होता है गुस्सैल, चिड़चिड़ा, यानी ये सारे शब्द का मीनिंग जो है सो एक जैसा है, सिर्फ जो है सो आपका एमिएबल अलग है। इसका मतलब भी वही जाएगा, एंगर्ड, चिड़चिड़ा या गुस्सा वाला।
इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखेंगे, इरासिबल का मतलब एंगर, चिड़चिड़ा, क्रैंकी का मतलब भी सनकी, चिड़चिड़ा, एमिएबल शांत या फ्रेंडली, चौलरिक का मतलब गुस्सैल, और वैसिप का मतलब हो गया आपको चिड़चिड़ा। आगे कह रहा है कि कौन सा वर्ड जो है सो करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, लिखा गया है। तो थ्रोली का स्पेलिंग मतलब थ्रोली किसी प्रोसेस से होकर गुजरना, तो इसका मीनिंग दोस्तों ये सही है, THOROUGHLY, थ्रोली। तो इसमें कुछ नहीं फाइंड आउट करना, इसमें देखना है कौन सा सही लिखा गया। आइए हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वह सेंटेंस है एरर। तो सबसे पहले दोस्तों एरर बनाने के क्रम में टेंस देखते हैं और एक एक चीज़ को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि द ट्रिक इज़ डिफ़िकल्ट, कि ट्रिक डिफ़िकल्ट है, इज़ का प्रयोग सिंगुलर में किया गया है, चूँकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, चूँकि ये हेल्पिंग वर्ब है। कि ट्रिक डिफ़िकल्ट है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, बट इसको हम लोग प्लस माइनस वाला वर्ड कहते हैं। प्लस माइनस का मतलब होता है कि बट के ठीक पहले यदि पॉजिटिव शब्द है तो इसके ठीक बाद निगेटिव होगा। याद रखेंगे, यदि इधर पॉजिटिव इस्तेमाल किया है तो इधर निगेटिव करेगा, यदि इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव करेगा। जैसे वह प्रयास तो करता है लेकिन फेल हो जाता है ना। यहाँ पर कह रहा है कि ट्रिक तो डिफ़िकल्ट है, अब यह कहेगा लेकिन उसको काम किया जा सकता है, यानी कोई काम डिफ़िकल्ट है लेकिन उसको भी किया जा सकता है। तो बट इट सिंगुलर में प्रयोग किया जा रहा है, चूँकि ट्रिक क्या है, सिंगुलर है। कह रहा है कि बट इट इज़ फार वर्थ, फार का प्रयोग यहाँ पर दोस्तों इनएप्रोप्रिएट है, इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट होगा वर्थ द इंडेवर, इंडेवर का मतलब प्रयास, यानी कि प्रयास करने लायक है, कि आप प्रयास कर सकते हैं। डिफिकल्ट तो है लेकिन प्रयास कर सकते हैं। तो बट इट इज़ वर्थ द इंडेवर, इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग जो है सो नहीं होगा, यह इनएप्रोप्रिएट है। आंसर आपका दोस्तों क्या हो गया, बी। अगला देखते हैं, बड़ा अच्छा सेंटेंस इसमें भी दिया गया है। वाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस में जो है ना दो जगह एरर है। सबसे पहले कि वाट मैन कैन डाई, तो यहाँ पर जो है ना कैन का प्रयोग मैन से पहले होगा, तो वाट कैन मैन डाई, पहला तो एरर ए में आपका हो गया, ए में भी एरर है। दूसरा एरर क्या है कि बेटर देन सर्विंग, याद रखना है कि देन के साथ हम लोग जो है ना V1 का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, क्या रखेंगे कि देन प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। देन के बाद देखिए ये जिरंट है, V4 भी है, जिरंट भी है, तो यहाँ पर सर्विंग की जगह क्या लगाएंगे, सर्व। तो ध्यान रखना है कि V1 का प्रयोग करेंगे देन के बाद, ठीक है। और कैन जो है सो यह मॉडल्स है, इसका प्रयोग मैन के ठीक पहले करेंगे, तो यहाँ पर होना चाहिए ऐसे, तो यहाँ पर एग्जैक्ट होना चाहिए कि फॉर व्हाट कैन मैन डाई बेटर देन सर्व हिज कंट्री, है ना, कि क्या कर सकता है मनुष्य, तो अपने देश की सेवा कर सकता है। अगला देखते हैं, द टीचर प्रिवेंटेड। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है, सिंपल पास्ट में बनाया है कि टीचर ने क्या किया कि बॉयज़ को, यानी प्लूरल है, लड़कों को प्रिवेंट किया, रोका कि वहाँ मत जाओ, टू गो देयर। सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर कहता है कि हम लोग प्रिवेंट के साथ जो है सो कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। तो प्रिवेंट के साथ आने वाला जो भी प्रीपोजिशन होगा वो फ्रॉम होगा। प्रिवेंट के बाद देखिए यहाँ प्रीपोजिशन टू लगाया है, जो कि गलत है, यानी टू का प्रयोग यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, फ्रॉम। या जब फ्रॉम आ जाता है तो आपको पता ही है, इसके बाद V4 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, टू को छोड़कर जितने प्रीपोजिशन है, जैसे फॉर, बाय, विथ, वाइल, इस सब के बाद जो है ना V4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर गो की जगह क्या होगा, गोइंग, फ्रॉम गोइंग। एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए इसका वॉइस फ्रॉम गोइंग देयर। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ABC, इसका आंसर हो जाएगा C। सिक्स का आंसर C। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 4 अल्टरनेटिव्स आपको दिए गए हैं, 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट किए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, और आपको चूज़ करना है कि कौन सा बेटर होगा। तो वही है, एक सेंटेंस को बनाएंगे तो ध्यान देंगे, खास करके दोस्तों कंजंक्शंस का हम लोग ध्यान अवश्य देखते हैं। कंजंक्शन जैसे कि जैसे बट लग गया तो बट के बाद क्या कह सकता है ना, तो ये प्लस माइनस वाला सेंटेंस दोस्तों हो जाता है। ही हैज़ नो रिकमेंडेशंस, ही विल डैश द जॉब। अब कह रहा है कि उसके पास कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर लगा कर जो कह रहा है कि ही विल डैश द जॉब, उसको जॉब मिल जाएगा, कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, हाइवर, यानी जबकि। तो प्लस माइनस वाला ये है, जैसे बट प्लस माइनस वाला है ना, पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ पर लगाएंगे हाइवर यानी जबकि।
कह रहे कि उसको कोई उसका पैरवी नहीं है लेकिन फिर भी उसको जॉब मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है सो लगेगा हाउएवर गेट दी जॉब, उसको उसको जॉब मिल जाएगा। ही विल हाउएवर गेट दी जॉब। व्हाटसोएवर का मतलब होता है कि जो भी, इसको हम लोग कहते हैं जो भी। वेयर एज का मतलब हो गया आपको जबकि, इसका प्रयोग किसी स्पेशल जो है सो कंडीशन के लिए करते हैं, स्थिति के लिए करते हैं, है ना। वाट एवर जो भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा हाउएवर। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, लीव्स यानी पत्ते डैश इन ऑटमन। ऑटमन में पत्ते क्या होते हैं, गिरते हैं। तो मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों कि फॉल ऑफ का मतलब होता है गिरना, टूट कर गिरना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो फॉल ऑफ, पेड़ से फल गिरा तो फॉल ऑफ, है ना। तो यहाँ पर फॉल ऑफ का मतलब होता है टूट कर गिरना, टूट कर गिरना। तो आंसर इसका क्या होगा डी। फॉल डाउन का मतलब होता है लड़खड़ा कर गिरना, लड़खड़ा कर गिरना, लड़खड़ा कर टम्बल डाउन हो जाते हैं ना, इसको हम लोग टम्बल डाउन भी कहते हैं, है ना। TUMBLED टम्बल डाउन होना, लड़खड़ा कर गिरना। ये फॉल ऑफ कोई मीनिंग दोस्तों नहीं है। और फॉल ऑन का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, यानी जिम्मेवारी होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। तो आंसर इसका क्या होगा फॉल ऑफ, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं फॉल ऑफ होते हैं। जैसे न्यूटन के सिर पर जो है सो एप्पल फॉल ऑफ हुआ था, तो यह फॉल ऑफ यानी गिरना। नाइन नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि ईच टाइम, देखिए दोस्तों ईच जो है सो सिंगुलर, इसके ईच के बाद सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। टाइम ऑलरेडी सिंगुलर है, चूंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है। तो प्रत्येक टाइम, ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री, वह ट्री पर चढ़ने का प्रयास करता था। कॉमा लगाया है, बट वाला सेंटेंस बट यहाँ छिपा हुआ, ही फेल टू डू सो। डू के बाद सो का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। डू सो मतलब ऐसा करने से, दोनों एक शब्द है, पेयर में साफ साफ चलता है। डू सो ऐसा करने, तो सो कहीं है, यहाँ तो बिल्कुल यही आंसर होगा कि ही फेल टू डू सो, यानी ऐसा करने से वह फेल हो जाता है। थस बड़ा अच्छा शब्द है, थस का मतलब होता है अतः, देन का मतलब तब, दिस मतलब यह, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा थस, सॉरी सो, फेल टू डू सो। आपको करना क्या है कि मेरा जो यह जो ग्रामर का जो मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, उसको मिस नहीं करना है, एनी हाउ उसको देखना है दोस्तों। वो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा। उसमें और मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा कि क्या है, किस संदर्भ में कैसे प्रयोग करते हैं। ईडियम फ्रेज, यू हैव टू फाइंड आउट ईडियम एंड फ्रेज। तो ये सब इसको याद करना है ना, इसको बस याद करते चले जाना है और बनते चला जाएगा, इसमें कोई ट्रिक है नहीं। अब करा है 10 नंबर में, अ कुक्कू इन द नेस्ट। नेस्ट का मतलब घोंसला में कुक्कू होना। यह सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि कोई ये घोंसला है, तो कोयल जो है ना अपना अंडा जो है सो दूसरे के घोंसले में रख देती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसा होना, यानी अजनबी, किसी किसी के घर में अजनबी का घुसना, किसी के घर में अजनबी का घुसना। तो वैसा सेंटेंस हमारा देखना है। कह रहा है वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, जो घर में रहना लाइक करता है, स्टे करना लाइक करता है। खुद ब खुद आंसर बन जाएगा। अ व्यू फ्रॉम दी हाई प्लेस, ऊपर से यानी बहुत ऊंचाई से देखना, ये भी नहीं होगा। एन अनवेलकम इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब होता है चुपके से आने वाला, यानी घुसपैठिया भी इसको कहते हैं, घुसपैठ करने वाला, आने वाला। यही होगा कि एन अनवेलकम इंट्रूडर, जिसको हम लोग वेलकम नहीं करते, जो अपने मन से चुपके से आ जाता है। आंसर होगा एन अनवेलकम इंट्रूडर। वन हु इज़ चूजन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप, जिसको लीडर ऑफ द ग्रुप चुना जाता है। तो यह भी आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 11 देखिए दोस्तों, हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स मतलब पत्ते, यानी ताश का घर। ताश का घर मतलब क्या होगा क्षणभंगुर होगा। इसको कह सकते हैं कि सुरक्षित नहीं होना था। आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। एन इनसिक्योर स्कीम, ऐसा स्कीम जो असुरक्षित है, तो बिल्कुल यही आंसर होगा। क्योंकि ताश का घर क्या होता है असुरक्षित होता है, यानी इनसिक्योर होता है, या इसको हम लोग इनसिक्योर भी कहते हैं। तो एन इनसिक्योर स्कीम बिल्कुल सही है। अ गैम्बलिंग हाउस, जहाँ पर गैम्बलिंग चलता है, यानी जुआ चलता है। अ प्लान विथ हाई स्टेक, स्टेक का मतलब शेयर, ऐसा प्लान जिसमें बहुत ज़्यादा शेयर होता है, ये भी नहीं होगा।
अ प्लेस वेयर कार्ड्स आर प्रिंटेड, जहाँ पर ताश का प्रिंट होता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि जो हाई रिस्क वाला जो है सो है, तो इसलिए इसका आंसर आप ऊपर में मैं बता चुका हूँ। बड़ा अच्छा है, बड़ा ही प्रचलित जो है, फेमस जो है सेंटेंस स्मेल टू स्मेल अ रैट, यानी सस्पिशन होना, शंका होना, सस्पिशन होना, डाउट होना, शंका होना। टू स्मेल अ रैट यानी दाल में कुछ काला होना, इसको हम लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला होना। टू सी साइन ऑफ ए प्लेग एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब महामारी, बीमारी, प्लेग बीमारी का साइन देखना, ये बात तो नहीं है इसके हिसाब से। टू गेट द बैड स्मेल ऑफ ए डेड रैट, मरा हुआ चूहे का बुरा जो है सो बैड स्मेल आना, ये भी नहीं है। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, बेहतरीन शब्द है, दोनों एक शब्द है। फाउल डीलिंग का मतलब हो गया कि एक प्रकार कर कह सकते हैं कि धोखेबाजी वाला डीलिंग, यानी सस्पिशियस डीलिंग, यानी दाल में कुछ काला, यही इसका आंसर होगा। टू बी इन ए बैड मूड, बुरा मूड में होना, मूड खराब होना, तो बिल्कुल नहीं, इसलिए वो टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग यानी कि सस्पिशियस डीलिंग होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में इसको आपको चूज करना है कि कौन अनेक शब्द का एक शब्द होगा, यानी सारे मीनिंग क्या कह सकता है इसका, एक जो है सब्स्टिट्यूट हमको ढूंढना है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस हो, यानी इसके अकॉर्डिंग हो। अब कह रहा है कि उस दुकान को क्या कहते हैं, अ स्मॉल शॉप, शॉप उस छोटे दुकान को क्या कहते हैं जो फैशनेबल क्लॉथ्स को और कॉस्मेटिक्स आइटम को, यानी कॉस्मेटिक आइटम यानी कि जो जैसे कि क्रीम है ना, फेस वॉश, इस तरह का चीज़ जो सेलिंग करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस दुकान को, उस दुकान को हम लोग कहते हैं बुटीक हाउस। दोस्तों याद रखना, ये सब बहुत इजी शब्द है, बुटीक हाउस। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्टोर का मतलब होता है कि एक छोटा सा शॉप, दुकान, स्टोर। स्टॉल का मतलब भी होता है एक खोली लेना, यानी दुकान लेना। और बूथ का मतलब होता है बूथ, जैसे पोलिंग बूथ, टेलीफोन बूथ, इस तरह के बूथ को, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बुटीक। अगला, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच का जो अंतराल है उसको क्या कहते हैं, इंटरवल। तो आइए देखते हैं, बड़ा अच्छा शब्द इसमें भी दोस्तों दिया गया है, रिसेस। रिसेस का मतलब होता है छुट्टी होना, यानी अवकाश होना, तो यह आंसर नहीं होगा। इंटरल्यूड, इंटरल्यूड का मतलब होता है कि दो घटनाओं के बीच का अंतराल, इसको हम लोग अंतराल भी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, अंतराल, यही होगा। इंटरल्यूड होना यानी दो घटनाओं के बीच का जो इवेंट है उसको हम लोग कहते हैं इंटरल्यूड होना, यानी अंतराल होना, इसलिए राइट आंसर यही होगा। सटल का मतलब होता है, जैसे सटल होता है ना, सटल शिप है ना, इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि विमान भी कहते हैं। एक जगह से दूसरी, यानी दो स्थानों तक जाने वाला जो वाहन होता है उसको हम लोग शटल कहते हैं। विमान कहिए या गाड़ी कहिए, यान कहते हैं भी शटल को, इसलिए ये शटल। और प्रील्यूड का मतलब होता है कि बड़ा अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इसको हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्तावना। खास करके हमारा जो संविधान का जो प्रस्तावना है, जो पहला पेज है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रील्यूड। तो आंसर क्या होगा, इंटरल्यूड। 15 नंबर, बड़ा ही बेहतरीन जो सेंटेंस है, अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट, पेक्यूलियर मतलब विचित्र, अजीब, स्ट्रेंज, अद्भुत भी कभी कभी इसको कहते हैं। इसका इस्तेमाल जैसे कि पेक्यूलियर है यानी कि अजीब है, विलक्षणता से परिपूर्ण है, तो इसको पेक्यूलियरिटी हो गया। हो सकता है कि आंसर हो, लेकिन सबसे एग्जैक्ट इसका वर्ड हमको ढूंढना है। पेक्यूलियरिटी एक विशेषता हो गया है ना। ट्रेट, ट्रेट का मतलब क्वालिटी, ट्रेट का मतलब क्वालिटी। डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव, अंतर, भेदभाव, डिस्टिंक्शन, भेदभाव। और आइडियोसिंक्रेसी, आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि एक प्रकार का, हम इसको कह सकते हैं कि पेक्यूलियर हैबिट यानी स्ट्रेंज हैबिट। तो यही इसका आंसर होगा कि स्ट्रेंज हैबिट होना, यानी विचित्र जो है सो हैबिट किसी व्यक्ति का होना है, स्ट्रेंज हैबिट होना। तो पेक्युलरिटी और इडियोसिंक्रेसी में क्या होगा आंसर हमारा, इडियोसिंक्रेसी आंसर होगा, इसलिए आंसर इसका डी। तो याद करते जाना, इडियोसिंक्रेसी यानी कि पेक्युलियर हैबिट होना, अजीब व्यवहार उसका होना, होना, डिस्टिंक्शन भेदभाव होना, ट्रेट जो है सो क्वालिटी होना, इंटरल्यूड यानी अंतराल होना दो समय का, रिसेस का मतलब अवकाश होना, शटल का मतलब यान या विमान होना, बुटीक दुकान को कहते हैं, प्रिल्यूड मतलब इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना होना। इस तरह से शब्द को दोस्तों याद करते हुए चलना है। अब करा है कि इस पर कौन सा वर्ड हमको जो है सो अल्टरनेटिव जा सकता है ना, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग हो, यानी कि यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट हो सकता है, यानी कि मीनिंग के हिसाब से और ग्रामेटिकली कौन सा वर्ड सही होगा। तो आइए दोस्तों इसे देखते हैं हम लोग। द प्रिस्ट टोल्ड, प्रिस्ट ने, पुरोहित ने कहा,
डिवोटीज जो श्रद्धालु हैं, दैट द वेजेस ऑफ सिन यानी पाप का फल, कर्म का फल, आर डेथ। देखिए इसका सब्जेक्ट वेजेस है, वेजेस मजदूरी है, यह वेजेस अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिन नहीं सकते वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के बाद हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आर की जगह पर क्या लगेगा, आप ही बताइए, इज लगेगा। इज कहाँ है, बी में, बिल्कुल सही आंसर। वेजेस ऑफ सिन, यदि इसका सब्जेक्ट कैसे पता चलना है, चलेंगे तो इससे ठीक पहले देखिए प्रीपोजिशन ऑफ है, तो ऑफ के पहले जो शब्द है वही इसका सब्जेक्ट हो गया। तो ऑफ प्रीपोजिशन के पहले वेजेस, यही सब्जेक्ट है इसका, तो इसके हिसाब से वर्ब हमारा होगा, इसलिए यहाँ पर आर नहीं इज होगा। केयरफुल ड्राइवर्स, जो सतर्क वाहन चालक हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आई ऑफ। दी ओ ए डबल ऑफ, ऑफ मतलब बंद करना होता है ना। तो कभी भी वो अपना आंख बंद नहीं करता है, जो अच्छा ड्राइवर होता है अपना गाड़ी चलाते समय अपना आंख को बंद नहीं करता है, यानी पलक भी नहीं झपकता है रोड पर। तो ऑफ कहीं पर है तो बिल्कुल सही आंसर। बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या होगा, आई ऑफ द रोड, यानी रोड पर जो है अपनी आंखों को ऑफ नहीं करता है। अब कह रहा है कि फॉर हिज वेल्थ, अपने धन के लिए। तो याद रखना है दोस्तों, पैसा धन के लिए हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं ना, विथ व्यक्ति के साथ प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन, विथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ। बिसाइड है, बिसाइड का मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं के बगल में, के बगल में, जैसे राम के बगल में श्याम बैठा है। और एक शब्द है बिसाइड्स, BESIDES लग गया, बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा, यानी एक काम के अलावा दूसरा भी, इन एक्स्ट्रा में। जैसे राम क्रिकेट के अलावा हॉकी भी खेलता है, तो वहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। और बिसाइड जो है सो बगल में, राम के बगल में श्याम बैठा है तो बिसाइड का प्रयोग करेंगे। तो वेल्थ के लिए डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है इसका मतलब, के बावजूद, यानी वह जो है सो मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसलिए फॉर ऑल हिज वेल्थ ही हैज़ नो जॉय इन लाइफ, यानी वेल्थ के लिए उसके जीवन में कोई जो है खुशी नहीं है, यानी जिंदगी भर वो पैसे के पीछे भागता है। तो इसलिए इसका नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में। द टीचर आस्क्ड हिम, कि शिक्षक ने उससे पूछा कि वेयर डिड ही लिव। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए यदि एक चीज़ इसमें जो है हमको फाइंड आउट करना है कि डिड का प्रयोग जो पहले, जैसे कि डिड ही गो, आप प्रश्नवाचक लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वह गया, पास्ट टेंस में, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो है सो इंट्रोगेटिव लगाया है, तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो जिसमें जो है सो डिड पहले आ गया और क्वेश्चन मार्क लग गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। दूसरी बात, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो डिड का प्रयोग जो सब्जेक्ट के पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए डिड को क्या करेंगे, उठाकर ही के बाद ले आएंगे। तो कहीं पर ही के बाद है नहीं है तो वर्ब लगाएंगे, डिड का प्रयोग ही के बाद तो करेंगे नहीं, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। हैज़ बीन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यह पास्ट टेंस में दिया गया है। सेंटेंस जब पास्ट में है तो बीच में प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस है ये भी नहीं होगा, इसलिए होगी यहाँ पर होगा कि वेयर ही लिव्ड, सिंपल। चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए यहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा सी। तो ध्यान देना है। द मीटिंग वॉज एडवांस। अब देखिए बड़ा अच्छा शब्द, एडवांस का प्रयोग कहाँ करते हैं, एडजर्न का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉरवर्ड का कहाँ करते हैं, सस्पेंड का कहाँ करते हैं। तो एडवांस करना यानी एडवांस में किसी काम के लिए पैसा देना, एडवांस हो गया, है ना। यानी इसको हम लोग बिफोर कहते हैं, बिफोर द इवेंट, किसी इवेंट होने के पहले एडवांस हो गया। द मीटिंग वॉज डैश या एडवांस अंटिल द फ्लोइंग मंडे। तो मंडे तक मीटिंग को क्या किया गया, कह रहा है कि मीटिंग पोस्टपोन कर दिया। तो मीटिंग को एडजर्न किया जाता है, याद रखेंगे मीटिंग को। और जब कोर्ट में यानी अदालत में केस की सुनवाई होती है तो उसको जो टाला जाता है तो उसमें भी एडजर्न का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद कीजिए, हम लोग मूवी में देखते हैं तो हम जज साहब क्या कहते हैं कि द कोर्ट हैज़ बीन एडजर्न, कि कोर्ट को एडजर्न किया जाता है तो यानी कि आगे की ओर ले जाया जाता है। इसलिए यहाँ पर मीटिंग या कोर्ट को एडजर्न किया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, ए होगा। सस्पेंड मतलब कैंसिल करना, ट्रेन को सस्पेंड करते हैं ट्रेन को सस्पेंड करते हैं, प्लेन को, फ्लाइट को सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यह सस्पेंड हो गया। एडजर्न फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना, इसलिए इसका आंसर होगा द मीटिंग वाज एडजर्न अंटिल द फ्लोइंग मंडे। मंडे तक मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया था, यानी आप कह सकते हैं कि रोक दिया गया था या टाल दिया गया था। एडजर्न मीन्स रोकना या टालना, आगे का समय लेना। और हमारा अब जो है हम लोग का बहुत ही बेहतरीन चीज़ दोस्तों सामने आया है, जिसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखते हैं।
देखिए सबसे पहले जो है सो इसका कीवर्ड तलाश करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ते वक्त जो है सो दिल दिमाग जो है सो दोनों खुला हुआ होना चाहिए, कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बना रहे हैं यहीं दिमाग कहीं और है, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो हम लोग पढ़ते हैं स्टार्ट। ऑफ द मेनी चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस थैंक्स टू लिबरलाइजेशन। अब देखिए यहीं पर है थैंक्स टू लिबरलाइजेशन, यही हो गया इसका हेडिंग। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण। उदारीकरण में क्या हुआ था, प्राइवेट को एंट्री दे दिया गया था, जिससे क्या हो गया कि मार्केट जो है सो बहुत तेज़ी से ग्रूम कर गया था, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, कि बहुत तरह का बदलाव हुआ है। चलिए धन्यवाद देते हैं उदारीकरण का। अब इसमें बात कर रहा है और तेज़ी से पढ़ेंगे दोस्तों, और इसको समझते चलेंगे नहीं, बल्कि इसका एक एक इंपॉर्टेंट जो है सो कीवर्ड खाली तलाश करेंगे और क्वेश्चन बनाने में दिमाग लगाएंगे। तो याद रखेंगे लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। आपको पता ही होगा उदारीकरण जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अ मेजर वन इज दैट टुडेज यंगस्टर्स आर अर्निंग मोर देन एवर बिफोर। यह भी एक कीवर्ड है। ये लिबरलाइजेशन के कारण आज के जो युवा हैं पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं। पहले आप लोग अपने जो है सो बुजुर्ग से पूछेंगे, जो आपके जो बड़े हैं उनसे पूछेंगे कि 10,000 का जो है सो बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करता था। आज के टाइम में सैलरी लाख रुपया भी मायने नहीं रखता है दोस्तों। तो इसका कारण क्या है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया। पहले 1,000 रुपीज़ कमाने के लोगों को सोचना पड़ता था, अब उस तरह की बातें नहीं है। अब कह रहा है वही कह रहा है कि यंगस्टर्स आर अर्निंग मोर देन एवर बिफोर। पहले से ज़्यादा यंगस्टर आजकल कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। इन सम केसेस दे ड्रॉ इवन फैटर सैलरीज देन देयर पेरेंट्स, बट देयर कुछ केस में वो अपने जो है सो पेरेंट्स से भी ज़्यादा फैटर मतलब मोटा, फैट मतलब मोटा, मोटा सैलरी कमाते हैं, यानी ज़्यादा पैसा उनको मिलता है बच्चे को उनके पिताजी की तुलना में। बट आर दे ब्लोइंग इट अप और सेंसिबल सेविंग इट। आप कह रहा है क्या वो खर्च करते हैं या सेविंग भी करते हैं। द सम टेन टू स्पॉल्ज देयर आर मेनी who have started savings. Some of them go in for mutual funds and tax saving bonds. Some even go in for investments which give them tax breaks. Insurance, home loans, mutual fund saving schemes. In fact, the average age of persons taking housing loans come down 41 to 28 in last 5 years. Now, where do they get their investment advice from? Some feel it combination of friends, family, broker, advisor एंड द मीडिया एंड द नेट। यानी इन सब से इनको एडवाइस मिलता है। कहने का मतलब है कि हमने देखा कि लिबरलाइजेशन के बारे में है, और हम यह देखते चले कि कौन कौन सा शब्द कहाँ कहाँ पर लिखा गया है। इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है, कीवर्ड को सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे लिबरलाइजेशन था, कुछ कुछ वर्ड उसमें दिया गया है। तो आइए सबसे पहले आप समय यहाँ देंगे दोस्तों कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा जो है सो क्या कह रहा है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लिबरलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड आवर यंगस्टर्स टू, कि लिबरलाइजेशन के कारण हमारा जो यंगस्टर्स है वह किस लायक इनेबल हो गया। अब देखिए ऑप्शन से ढूंढने का हम लोग दोस्तों प्रयास करते हैं कि बी पेड मोर, कि उनको लिबरलाइजेशन के कारण ज़्यादा पेड होने लगा है, यानी उनको मोटा पैसा मिलने लगा है, यानी फैटर सैलरी मिलने लगा है। याद कीजिए, अभी मैं दिखाता हूँ, सारा चीज़ लिखा हुआ ही है, यही इसका आंसर है। कड़ा मेहनत करने लगेंगे, ब्लो अप मनी, किन्हीं को लगता होगा कि ये भी आंसर हो सकता है। तो पैसा ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, लुक आफ्टर देयर मनी, यानी अपने पैसे की देखभाल करने लगे हैं। तो फट से आइए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर जो है सो बिल्कुल लिखा गया है, जहाँ पर लिखा है ना वहीं पर 2 बार पढ़ेंगे और उसका आंसर जो है सो हम लोग निकाल लेंगे। फर्स्ट लाइन में ही देखिए दोस्तों, यहीं पर जो है सो लिखा गया है, यहाँ पर कि ऑफ, यहाँ से यहाँ लिबरलाइजेशन अर्निंग तक, कि ऑफ द मेनी चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस थैंक्स टू लिबरलाइजेशन, अ मेजर वन इज दैट टुडेज यंगस्टर, आज के युवा जो है आर अर्निंग मोर देन एवर बिफोर, पहले से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में वे ड्रे इवन फैटर सैलरीज दैन देयर पेरेंट्स, अपने पिताजी से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि वह जो है सो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी इनेबल कर दिया टू बी पेड मोड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि ब्लोइंग इट अप का मतलब क्या है, कहाँ लिखा हुआ है ब्लोइंग इट अप। अब हम उसको देखेंगे। इसका ऐसे तो इसका ब्लोइंग अप का यहाँ मैंने हो जाएगा पैसा ज़्यादा खर्च करना। इसका आंसर होगा स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंटली। आइए हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए
थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे कि पैसा तो कमा रहा है, अपने पिताजी से भी ज़्यादा कमा रहा है किसी किसी संदर्भ में। अब यहाँ कह रहा है कि लेकिन पैसा तो कमा रहा है, ये याद रखेंगे, प्लस माइनस वाला सेंटेंस है, इसका ठीक उल्टा यहाँ दोस्तों बोलेगा, लेकिन दे आर ब्लोइंग इट अप और सेंसिबली सेविंग इट। क्या यह इसको ब्लो अप कर रहा है, यानी उड़ा रहा है। ब्लो अप मतलब पैसा उड़ाना, तो उड़ाना मतलब ज़्यादा खर्च करना, या सेव कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि दाओ सम टेन टू स्पॉल्ज देयर आर मेनी हु हैव स्टार्टेड सेविंग। कह रहा है कि कुछ जो है सो टेन टू स्पॉल्ज, स्पॉल्ज मतलब ज़्यादा खर्च करना, ज़्यादा खर्च करना, और कुछ जो है सो स्टार्ट सेविंग, कुछ सेविंग करना शुरू कर दिए हैं। तो क्या क्या चीज़ में सेविंग कर रहे हैं, तो वही कह रहा है कि म्यूचुअल फंड में सेव करते हैं, कुछ सेविंग बॉन्ड करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ होम लोन्स वगैरह, म्यूचुअल फंड सेविंग स्कीम इत्यादि कुछ सेव कर रहे हैं, और कुछ पैसा जो है सो बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च कर रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है कि दे आर ब्लोइंग इट अप। इसका क्या हो जाएगा, पैसा उड़ाना यानी अत्यधिक खर्च करना, ब्लो अप करना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा कि स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली। एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब अत्यधिक खर्च होना, यानी कि खर्चीला होना। एक्स एग्रीगेटिंग, एक्स एग्रेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तीव्र कर देना, या इसको हम लोग कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए पर्सन टेकिंग हाउसिंग लोन हैज़ कम डाउन। कि एवरेज एज जो है सो होम लोन लेने वाले का वह घट गया है, ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ही, क्यों ऐसा हुआ। देखिए सब लिखा हुआ है, कहीं भी हमको भटकने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है In fact, the average age of a person taking housing loan has come down from 41 to 28। 41 से लेकर जो है सो 28 जो है सो इसका हो गया है, 41 to 28 इन द लास्ट 5 ईयर्स। नाउ डू दे गेट देयर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम, कि वहाँ उनको एडवाइस कहाँ से मिलता है, तो उनको फ्रेंड से, फैमिली से, ब्रोकर से इत्यादि से एडवाइस मिलता है। नेट से भी कुछ पता लगाते हैं, कुछ मीडिया से भी पता लगाते हैं, और इस तरह से वो अपना इन्वेस्टमेंट को करते हैं। यानी पैसा जो उनको आता है, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो सेविंग करने वाले हैं, वो करते हैं। इसको थोड़ा सा घुमाया है, लिखा है यहाँ, लेकिन आंसर इसका ऊपर से लिया है, यानी कि घुमा कर किया है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास पैसा है अत्यधिक, यानी पैसा जो है अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ए पर्सन टेकिंग हाउसिंग लोन हैज कम डाउन बिकॉज ही गेट्स फैट, ही गेट्स ही गेट्स फैट सैलरीज इवन एट दी एट अ यंग एज। कि यंग एज पर ही उनको जो है सो फैट सैलरी मिलता है। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए, यही आंसर है कि यानी कि युवावस्था में ही उनको हैंडसम अमाउंट यानी मोटा पैसा मिलने लगता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हैज़ वेल्दी पेरेंट्स, उनके पिताजी वेल्दी होते हैं, इसका इससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। पैसेज में यह नहीं कह रहा है, यह कह रहा है कि अपने पिताजी से ज़्यादा पैसा कमाता है आज का युवा। उसका पीछे क्या कारण है, लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन के कारण क्या हो गया कि आज के जो यंगस्टर हैं ज़्यादा मात्रा में पैसा कमा रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं कि जो पैसा बहुत तेज़ी से उड़ा रहे हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर रहे हैं। कुछ जो है सो सेविंग कर रहे हैं, सेविंग जो है सो बॉन्ड में, शेयर में, इंश्योरेंस में कर रहे हैं। तो इनको पता कहाँ चलता है कि किस में पैसा खर्च करने, कहाँ करें नहीं करें। तो इनको अपने फ्रेंड से पता चलता है, मीडिया से पता चलता है, ब्रोकर से पता चलता है, इत्यादि से पता चलता है। यही इसका बेसिक है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी कट गया, ये भी कट गया। गोज इन फॉर म्यूचुअल फंड के लिए जाते हैं, ये भी कट गया। लॉटरी टिकट खरीदते हैं, इसका तो चर्चा ही नहीं है। ये हो सकता था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपका ये होगा कि गेट्स फैट सैलरीज इवन एट द यंग एज, कि कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा पैसा देखने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए एज घट गया है वहाँ पर। बस इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। बाकी जो है सो दोस्तों 24 नंबर में क्या है, 24 क्वेश्चन में विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, कि कौन सा फॉल्स है, यानी बाकी सब सही होगा, एक फॉल्स होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इसको तो देखने की आवश्यकता भी नहीं है, बन जाएगा डायरेक्ट। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इन्वेस्टमेंट दैट गिव पीपल टैक्स ब्रेक्स आर, कि कौन कौन सा टैक्स ब्रेक्स देता है, यानी क्या क्या चीज़ में पैसा खर्च करते हैं। यानी पैसेज में जो लिखा गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो क्या क्या चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड में करते हैं, बिल्कुल सही है। होम लोन में करते हैं, बिल्कुल सही है, यह भी लिखा हुआ है।
सेविंग स्कीम में करते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन ज्वेलरी में परचेज करते हैं, यानी जेवरात खरीदते हैं, ये कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आप इसे देख सकते हैं कि कहीं पर भी जो है सो ज्वेलरी का चर्चा दोस्तों नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ गया है कि उसमें जो है सो दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। विच ऑफ द फ्लाइंग इज ट्रू। इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है, सही है। अकॉर्डिंग टू पैसेज हमको देखना है कि द यंगस्टर्स टुडे, आज के युवा हैं, स्पेंड ऑल द मनी दे गेट, जितना पैसा वो कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं। ऐसा नहीं लिखा गया है, यह लिखा गया है कि ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन कुछ उसमें से जो है सो सेविंग्स भी करते हैं। सब ऐसा नहीं है कि सब जो कमाते हैं खर्च ही कर देते हैं। तो हमको सही ढूंढना है, ट्रू ढूंढना है। ऑल द यंगस्टर्स सेव ऑल द मनी, ये भी गलत है कि सब जमा नहीं करता है। मनी यंगस्टर्स सेव ऑल द मनी दे गेट, ये भी गलत होगा। यहाँ पर ये सही हो जाएगा कि अ फ्यू यंगस्टर्स, यानी कुछ जो यंगस्टर्स हैं, स्पेंड मोर वाइल सम सेव, कुछ ज़्यादा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट हैं कुछ, बल क्या करते हैं, कुछ सेव करते हैं। क्या चीज़ में सेव करते हैं? इंश्योरेंस में सेव करते हैं, शेयर में सेव करते हैं, बॉन्ड में सेव करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डी होगा। इसलिए आंसर, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 1 से 2 बार पैसेज पढ़ेंगे तो उसका थीम समझ में आ जाएगा। तेज़ी से पढ़ना है, समय यहाँ देना है, ढूंढ कर निकालना है। 10 से 20 पैसेज आप मेरे साथ बनाइए, देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में। कल जो है सो देखना ना भूलें, नाउन का मैं देने जा रहा हूँ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, नीचे एक बटन होगा रेड कलर का जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे अवश्य दोस्तों जो है सो क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और जो है सो लाइक भी करें, और कमेंट तो करना भूलें ना। धन्यवाद।